बरगी डैम में क्रूज डूबा और लाशों के बीच से जिंदा निकल आया 14 साल का जफर अली। आखिर कैसे बच गया ये 14 साल का बच्चा, ये सवाल अब सबके मन में है। दरअसल बरगी डैम में पलटा क्रूज सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई सवालों का मलबा छोड़ गया। ऑरेंज अलर्ट के बावजूद सैर जारी क्यों थी, सुरक्षा इंतजाम नाकाफी क्यों थे और आखिर कितनी जिंदगियां लापरवाही की भेंट चढ़ गई। कुछ ही मिनटों में उठी आंधी ने नर्मदा की लहरों को बेकाबू कर दिया और उसी के साथ सिस्टम की कमजोरी भी सतह पर आ गई। जबलपुर के बरगी डैम में उठा तूफान सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था बल्कि उसने उस सिस्टम की परतें भी उधेड़ दी जो कागजों पर तो सुरक्षित दिखता है लेकिन हकीकत में लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाल देता है। गुरुवार शाम का वो सुकून भरा मंजर जब पर्यटक नर्मदा के बैक वाटर में सैर का आनंद ले रहे थे, कुछ ही मिनटों में चीख पुकार और मातम में बदल गया जब मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का मैकल सुता क्रूज तेज आंधी और तूफान के बीच पलट गया। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 22 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन असली तस्वीर अब भी धुंधली है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि क्रूज पर आधिकारिक संख्या से ज्यादा लोग सवार थे, कुछ बिना टिकट के भी थे। यही वजह है कि लापता लोगों की सटीक संख्या अब स्पष्ट नहीं हो पाई है और हर बीतता घंटा चिंता को और गहरा कर रहा है। शाम करीब 6 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी और ऊंची उठती लहरों ने कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू कर दिए। क्रूज लहरों के बीच में हिचकोले खाने लगा और देखते ही देखते पलट गया। पानी के बीच फंसे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, कुछ गहरे पानी में समा गए तो कुछ ने घंटों तक लहरों से जूझकर अपनी जान बचाई। इसी त्रासदी के बीच 14 साल के जफर की कहानी उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। जब चारों ओर अफरा तफरी थी तब इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। उफनती लहरों के बीच तैरते हुए उसने खुद को किनारे तक पहुंचाया। जफर ने बताया कि हादसा इतना अचानक हुआ कि लाइफ जैकेट पहनने तक का उसे मौका नहीं मिला। पानी इतनी तेजी से अंदर भरा कि किसी को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं था। अंधेरा, तेज हवाएं और खराब मौसम राहत कार्य में सबसे बड़ी बाधा बन गई। लेकिन शुक्रवार सुबह से अभियान ने रफ्तार पकड़ी। अब भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर लगी हुई हैं। डूबे हुए क्रूज को बाहर निकालने और लापता लोगों की तलाश के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर डटे हुए हैं लेकिन इस पूरे हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल, जब मौसम विभाग ने पहले ही तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था तो फिर क्रूज को पानी में जाने की परमिशन क्यों दी गई? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर लापरवाही का नतीजा? बचे हुए यात्रियों ने भी आरोप लगा दिया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। या तो लाइफ जैकेट पर्याप्त नहीं थे या फिर यात्रियों को उन्हें पहनने के लिए जागरूक ही नहीं किया गया। अगर समय रहते सावधानी बरती जाती तो शायद यह हादसा टल सकता था। राज्य सरकार ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो क्रूज का ऑपरेटर हो या पर्यटन विभाग का कर्मचारी, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा बल्कि उस सोच का है जहां सुरक्षा को अक्सर औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी समझ लिया जाता है। बरगी डैम का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि चेतावनी बनकर सामने आया। अगर नियमों और जिम्मेदारियों को हल्के में लिया जाएगा तो इसकी कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ेगी। फिलहाल इस त्रासदी के बीच 14 साल के जफर की बहादुरी चर्चा का टॉपिक बनी हुई है लेकिन उसके साहस के पीछे छिपी सच्चाई ये भी है कि कई लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे और यही बात इस पूरे हादसे को और ज्यादा दर्दनाक बना देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।